एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी पिछले 5 से 6 साल इस बिजनेस को किए और एक अच्छा मकाम हासिल किए क्राउन एम्बेसडर का, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन से हमें डायरेक्ट क्राउन एम्बेसडर बना दिया गया है। दोस्तों, ये हमारी कंपनी की ड्यूटी है, जिससे आप यदि इस सिस्टम में 3 से 4 साल 5 साल अगर काम कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज समाज के लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी नहीं है, लेकिन आज इसमें से मैं भी हूं जो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, अपने छोटे बड़े सपने को पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, इस साल हम लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त साल है और इस साल अगले 2 से 3 महीने में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ग्रेट अपलाइन डॉक्टर विवेकानंद सर को, डॉक्टर प्रेम कुमार सर को और रमन सर को, कि एक ऐसे सिस्टम में हम सभी लोग काम करते हैं जिससे हमारे मेंटर के रूप में ये सभी लोग काम करते हैं। दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। थैंक यू। तो आप आज हमारा स्थापना दिवस है, आईएमसी बिजनेस का स्थापना दिवस है और इस बिहार के अंदर आईएमसी बिजनेस को स्थापना देने वाले भी आए हुए हैं। तो हम सुनना चाहेंगे। बिहार ही नहीं, हर स्टेट में आज से 10 साल पहले जाके आईएमसी बिजनेस का स्थापना किए थे। कोई और नहीं है, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जिनके शागिर्द में मैंने इस बिजनेस को सीखा, 7 साल चला और पिछले 7 सालों से आईएमसी बिजनेस के टॉप अर्नर हैं और इस साल भी टॉप अर्नर बन चुके हैं। क्या खासियत है, क्या उनके अंदर ऐसा एनर्जी है जो लेके अपने लेवल को टॉप की ओर लेके जाते हैं और टीम को इस तरह ग्रोथ दे रहे हैं। साथ यहाँ बैठे सभी लोग के वो अपलाइन हैं, तो इधर से म्यूजिक बजेगा और खड़े होके जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं हम सब के अपलाइन, हम सब के आज सर का प्रोमो वीडियो देखते हैं। खड़े होकर भी प्रोमो वीडियो इनवाइट कर सकते हैं। राह में मुश्किलें बेशक थी हजार, पर 2 कदम से सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे होता गया हर सपना साकार और 2 कदम चलते चलते मुझे सफलता मिली। आईएमसी यानी आईएमसी के बेशीरी नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनकी सफलता लाखों लोगों के लिए इस कदर प्रेरणा का स्रोत बनी है कि उनके नाम मात्र से ही लोगों का रोम प्रोत्साहित होता है। डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट श्रीमती कविता कुमारी जी और डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपनी मेहनत के जरिए आईएमसी में न केवल खुद सफलता का मुकाम हासिल किया, बल्कि ये अपने साथ साथ देश के कोने कोने में स्वस्थ व समृद्ध जिंदगी का भी परचम लहरा है। डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट श्रीमती कविता कुमारी जी और डॉक्टर प्रेम कुमार जी आईएमसी आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के हमारे टीम के डॉक्टर प्रेम कुमार जी को, जोरदार तालियों के बीच। और हम लोग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं इस पल को। साथ में आज हमारे कंपनी का स्थापना दिवस है, उसको भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू गुणेन जी, प्लीज। आज आईएमसी का बड़ा ही खास दिन है। बहुत से जगह पे संडे को आदेश है, 9 तारीख को पटना में है, 16 तारीख को जो है बिहार के अंदर कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सभी जगह पे ना संडे दिन जो है चूज किया गया।
संडे चूज करने के पीछे कारण था कि लोग ने एक डिमांड किया कि सर संडे को छुट्टी होती है ना, संडे को छुट्टी होती है तो उस दिन ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन समस्तीपुर में जो है 7 तारीख दिन चूज किया गया, आज कोई संडे नहीं है और आज कोई हॉलीडे भी नहीं है ना, लेकिन 7 तारीख वो दिन है जिस दिन कंपनी का स्थापना हुआ और हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट एमडी मिस्टर सत्येन भाटिया जी का आज के दिन में ही जन्मदिन है। सवाल ये नहीं है कि संडे है या मंडे है या हॉलीडे है, सवाल ये है कि सपने मेरे हैं और सपने मेरे हैं तो मैं संडे के दिन काम करूंगा तो सपने संडे को ही पूरे होंगे। और संडे को छुट्टी का दिन होता है, उस दिन लोग भी छुट्टी पे होते हैं और शायद उस दिन ऊपर वाला भी छुट्टी पे होता है ना। तो उस दिन सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं है, लेकिन हाँ एक धारणा बनाई है कि संडे के दिन ही हम मीटिंग में जाएंगे और संडे के दिन ही हमारे लोग मीटिंग में आएंगे। लेकिन जिसके सपने हैं उसके लिए संडे मंडे कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए होली दिवाली ईद मायने नहीं रखता, उसके लिए सिर्फ एक मायने रखता है, उसका और उसके परिवार के सपने। और परिवार के सपने के लिए जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो फिर संडे मंडे देखने की जरूरत नहीं है। आज अगर संडे भी होता, अगर आज संडे भी होता तब भी लोगों के पास बहाने होते कि आज ये काम है, आज वो काम है और आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, तो बहाने हर रोज रहते हैं। अभी देखना है संडे को बहुत सारी जगह पे प्रोग्राम है। अभी 9 तारीख को संडे है, पटना में आरएस है, मेरे ख्याल से मधुबनी में भी आरएस है, तो यहाँ पे तो 5-5 हजार लोग होने चाहिए क्योंकि संडे है ना। लेकिन उस दिन भी लोगों के पास बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूज आ जाते हैं, लेकिन करने वाले के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। यहाँ पे भी आज समस्तीपुर के बहुत सारे लोग होंगे जो समस्तीपुर में आईएमसी कर रहे होंगे, है ना, और आज यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे और बहुत सारे लोग यहाँ आके बैठे हुए। कितने लोग ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर दूर से हैं, 50 किलोमीटर दूर से, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, है ना, 200 किलोमीटर दूर से भी चल गए। कितने लोग ऐसे हैं 200 से ज्यादा किलोमीटर दूर से लोग चल के आए हैं। अच्छा एक आदमी है, जोरदार तालियां इनके लिए। देखो ऑप्शन मिल जाए तो आदमी कहीं भी चला जाता है ना। आज अगर कोई वैकेंसी निकल जाए और उस वैकेंसी में जो है नौकरी के लिए 50 किलोमीटर नहीं 500 किलोमीटर दूर जाना हो और घर में जो है जन्मदिन हो बच्चे का, तो वो वैकेंसी में इंटरव्यू देने जाएगा व्यक्ति या जन्मदिन मनाएगा? इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू देने जाएगा। सैलरी है 20,000 रुपए की और इंटरव्यू देने जाएगा। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी लग ही जाएगी, और लग भी जाएगी तो कितने की? 20,000 रुपए की। यहाँ पे अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से 2 से 5 साल, कितने साल? 2 से 5 साल लगातार काम कर ले तो उसके जितने भी सपने हैं आज के डेट में, जितने भी सपने हैं वो अगले 2 से 5 साल तक पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आने के लिए समय नहीं है। क्यों? यहां पे कोई इंटरव्यू हो रहा है क्या कि आप इंटरव्यू देंगे तभी चेयरमैन बनेंगे, आप इंटरव्यू में पास होंगे तभी आप सीपी बनेंगे, आप इंटरव्यू में पास होंगे तभी कोहिनूर बनेंगे? ऐसा है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो आज चेयरमैन बने हुए हैं या बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर बने हुए हैं, और बहुत सारों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि शायद अगर आज मैं किसी जो है प्राइवेट कंपनी में या सरकारी ऑफिस में अगर वैकेंसी निकले और नौकरी मांगने जाऊं तो शायद 10-12 हजार रुपए की नौकरी आज भी शायद मिल सकती है मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्योंकि ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री ये नहीं देखता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका रंग क्या है, आप गोरे हैं काले हैं, आप छोटे हैं
बड़े हैं, ये नहीं देखता, ये देखता है आपकी मेहनत, आपकी मेहनत कितनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी इनकम आपको इस बिजनेस से, इस सिस्टम से मिल सकता है। और जो आज की डेट में आपके सपने हैं, वो सपने अगले 2 से 5 साल में पूरे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सपने पूरे होते किसके हैं। मुझे आज इस बिजनेस को करते हुए करीबन 10 साल से ऊपर हो गए। नवंबर में पूरे 10 साल मैंने पूरे किए, तो 10 साल से ऊपर हो गए। मेरे साथ हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए। लेकिन जितने लोग आए और जितने लोग गए, वो जैसे आए थे आज भी शायद वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जो चंद लोग टिक गए, उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ गए। 10,000 20,000 रुपए कमा रहे थे, 50 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने लग गए। ये कलाम जी ने बोला ना कि मैं 10,000 रुपए, मैंने इनको बोला था कि अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, मैं गारंटी करता हूं कि आप मेरे कहने पे अगले 6 महीने काम कर लो, 10,000 रुपए ना आए तो मेरे से ले जाना। और आज उन्होंने कभी भी मेरे से 10,000 रुपए नहीं मांगे। रीजन कि वो आए थे यहाँ पे 10,000 रुपए कमाने के लिए, लेकिन लाखों रुपए महीना आना शुरू हो गया। मेरी वजह से नहीं, किसकी वजह से? सिस्टम और इनकी मेहनत की वजह से। सिस्टम और इनकी मेहनत की वजह से इनके साथ भी बहुत सारे लोग आए, पता नहीं कहां चले गए, आए और पता नहीं कहां चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिस्टम में आए और चले गए, लेकिन कुछ लोग जो टिक गए, उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। मैंने भी 10 साल पहले जब इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने सिर्फ इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे छोटे मोटे सपने पूरे हो जाएंगे। 10,000 रुपए की नौकरी करता हूँ तो 20-25 रुपए कमा लूंगा, इसके लिए मैंने बिजनेस को शुरू किया। और जब बिजनेस करना शुरू किया तो पहले महीने का चेक 810 रुपए, जैसे मुकेश जी ने कहा 150 रुपए। जब आप 800 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पहले महीने चोरनी भी नहीं आया होगा, पूरे महीने काम किया, पैसा नहीं आया। क्योंकि मेरा भी लेवल जो सुपरस्टार, नीचे वाले का भी लेवल सुपरस्टार, पैसा आएगा क्या? अरे बिजनेस बेकार है, धंधा खराब है, सारा पूरे महीने काम करता हूँ, पैसा, ऐसा काम करने से क्या फायदा? अपने दिमाग में भी वायरस आता है और पड़ोसी को वायरस देने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे यहाँ पे बैठे हुए जिनको कि 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए आएंगे, लेकिन जिसका विजन क्लियर है, एक्सरे होता है, एक्सरे डबल निकला ना, एक्सरे आपके बॉडी में, किसके बॉडी में अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आला लगा के देखता है ना। जब उसको समझ में नहीं आता, क्या कहता है? एक्सरे करवाइए, है ना। एक्सरे का रिपोर्ट आता है और उसमें भी उसको समझ में नहीं आता, तो क्या कहता है? सिटी स्कैन करवाइए। क्योंकि कई बार एक्सरे में भी पता नहीं चलता बीमारी का, तब क्या करवाया जाता है? सिटी स्कैन। और सिटी स्कैन में बीमारी समझ में आती है। तो क्या वैसा दूरदर्शी विजन आपका है क्या? क्या वैसा विजन लेके इस बिजनेस में आए कि दूर का देख सके? हम क्या देखते हैं? कल का। इस महीने काम किया, 30 तारीख को क्लोजिंग हुई, 5 तारीख को पैसा नहीं आया, कम आया, नेगेटिव। दूसरा बगल में मिला, अरे कहाँ के चक्कर में पड़ा हुआ है, तुलसी बेच रहा है, घर घर जाके साबुन लगा रहा है, तेल लगा रहा है, लोगों को पागल हो गया है। एक काम कर, मेरे पास आ, मेरे यहाँ कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपए दे, घर बैठे बैठे हर रोज तेरे आईडी पे कॉइन आएगा। कुछ नहीं करना, तेल भी नहीं बेचना, तुलसी भी नहीं बेचना। एक बार किसी के पास क्या, तुम्हारा जाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे बार बार उसको फोन करना पड़ता है डाउनलाइन को, 1000 गिरी कर, 500 गिरी कर। वहां पे एक बार उसने 10,000 रुपए दिया, तू अपने घर, मैं अपने घर, तेरे को आया तो बढ़िया, मेरे को आया तो अच्छा, है ना। ये नाम तुम कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी कंपनियां होती बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि एक ही बार आदमी के पास जाना होता है, मुर्गे को एक ही बार हलाल करना होता है। मुर्गे को बार बार हलाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हलाल करके बात खत्म। और ऐसी कंपनियां क्या है, इसमें लोगों को हलाल नहीं किया जाता,
वो एक कहानी सुना होगा आपने कि मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, है ना। उसको किसी ने क्या किया कि पागल है, 30 दिन में 30 अंडे आएंगे तेरे पास, एक काम कर, मुर्गी का पेट छिल दे, 30 अंडे एक ही बार उतार दे, है ना। उसने क्या किया, मुर्गी को छील दिया और जैसे ही मारा वो बेचारे को एक अंडा मिला था, वो भी नहीं मिला। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेल। जब तक सामान नहीं बिकेगा, जब तक पैसा नहीं आएगा, वरना हमसे ज्यादा समझदार लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है फैक्ट्री लगाने की। ये जिसने बैंक्वेट हॉल बनाया है, ये विवाह भवन बनाया है, किसी ने तो पैसा लगाया होगा ना, लाखों रुपए लगा के हजारों रुपए कमा रहा है, पागल है, ये भी कोई खरीद लेगा। न स्टाफ का झंझट, न बिजली बिल का झंझट, न कुर्सी उठाने का झंझट, न कुर्सी लगाने का झंझट, न बाद में झाड़ू लगाने का झंझट, कोई झंझट नहीं, कोई खरीदेगा घर बैठे बैठे आकर। उसको भी भगवान ने क्या दिया है, बुद्धि, दिमाग, और हमें भी दिया है कि नहीं दिया है। बहुत से लोगों को नहीं दिया है, पड़ोसी के दिमाग से काम करते हैं। अब पड़ोसी के दिमाग से जब काम करते हैं तो पड़ोसी तो अपने हिसाब से चलाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करना पड़ेगा लगातार। 810 रुपए का सफर शुरू किया और आज इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जो भी मेरे छोटे मोटे बड़े सपने थे, सारे सपने को पूरा किया। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, सबका भी क्लोज हुआ, मेरा भी क्लोज हुआ। इस 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तो आज से पहले जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, तो उस टाइम तक 24 करोड़ रुपए की इनकम थी, और आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो टोटल इनकम इस 10 साल के अंदर करीब 27 करोड़ रुपए कमाता है। 810 रुपए का सौदा था पहले महीने का। कितना? 810 रुपए का सौदा। पूरे महीने का दूध नहीं आएगा, पूरे महीने का दूध का बिल भी नहीं दे पाओगे, है ना। लेकिन ये पावर किसकी, मेरी नहीं, आईएमसी बिजनेस की। और इसी पावर की वजह से आज इस 10 साल के अंदर 27 करोड़ रुपए अंदर कर दिया हूं। 45 किलो से 65 किलो का हो गया हूं, फर्क इतना होगा, ज्यादा वजन नहीं बढ़ा है। अगर वजन से पैसा आता तो बहुत से लोग एक कुंटल के हैं, तो उनको बहुत ज्यादा आता है। मेरे दोस्त, ना वजन से पैसा आता है, ना रंग से पैसा आता है, ना नॉलेज से पैसा आता है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में आने के बाद काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए सीखना पड़ता है। और लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम तो करते हैं लेकिन अपने तरीके से। अगर अपने तरीके से हमें पैसा आता तो कहीं और आता। यहाँ पे आने के बाद सिस्टम का दिमाग मानना पड़ेगा। अपलाइन और सिस्टम जो बात कहता है उसको मानना पड़ेगा। कई बार हो सकता है आपको अपलाइन की बात बुरी लग जाए, और अपलाइन कैसा होता है, माँ और बाप की तरह। माता पिता कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन चाचा आपके लिए गलत सोच सकता है, क्योंकि चाचा कभी नहीं चाहेगा कि भतीजा उनके बेटे से आगे निकल जाए, लेकिन माता पिता हमेशा चाहेंगे कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो हो सकता है कई बार बुरी लग जाती होगी बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपलाइन की बात को मानना छोड़ देंगे। अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर जब आपकी टीम आगे बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ता है। टीम आगे नहीं बढ़ेगी, टीम में अचीवर नहीं होंगे तो नहीं आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। तो अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, जिसमें सबसे धमाकेदार ऑफर जो पिछले महीने क्लोज हुआ, लेकिन लोगों की हैवी डिमांड के कारण जो कंपनी ने वापस से रिपीट कर दिया, वो ऑफर क्या है, पटाया। अच्छा, कितने लोगों ने पिछले महीने पटाया पहला महीना अचीव कर लिया? एक बार जोरदार तालियां मिलकर सभी पटाया अचीवर, जोरदार तालियां मिलकर सभी पटाया अचीवर, जिसका पहला महीना हो गया। दौड़ते हुए म्यूजिक के साथ दौड़ते हुए पटाया। बैकअप वाले जिनका बैकअप हो चुका है पहले से,
3 महीने जो है जिन्होंने पूरा कर लिया बैंकों का जीवन, जो अभी 31 मार्च तक बैंकों का जीवन है, आ जाइए सभी लोग जितने भी अनिल भैया म्यूजिक बजा दीजिए, जितने भी बैंकों का जीवन है जोरदार तालियों के बीच में, और फ्री में जाने वाले लोग दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि फ्री में बैंकों बनाया जाने वाले हैं, फ्री में देखो फ्री का चीज कितना बढ़िया लगता है। सिर्फ इनको इतना सा काम करना है, यहाँ से कलकत्ता तक जाना है, उसके बाद ये कंपनी के दबाव है ना, 1 रुपये नहीं का लगने वाला है। ये उसी तरीके से कंपनी ने इस महीने वापस से वो ऑफर कंटिन्यू किया है पटाया के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहला महीना क्लियर कर लिया है, तो आप लोगों के पास भी मौका है कि इस महीने से पटाया शुरू कर दीजिए। पटाया जाने के लिए, तो पटाया जाने के लिए आपको अपनी टीम को पटाना पड़ेगा। भाई पटाया जाना है तो टीम को पटाना पड़ेगा, और टीम को पटाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। और ये ऑफर इतना सुनहरा ऑफर आ गया है कि आप पटाया कर रहे होंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दुबई भी होना शुरू हो चुका होगा, कि अगले साल कंपनी दुबई भी लेके जाने वाली है। और चंदन जी ने कहा ना कि हनीमून मनाने का मौका है ना, ऐसा नहीं है कि नए जोड़े को ही हनीमून मनाने का अधिकार दिया है सरकार ने। हनीमून तो आप जब मर्जी मना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। और यहाँ पे कंपनी फोकट में करवाने के लिए तैयार है कि अगले साल दुबई डबल वाली फीस कीजिए ना, मात्र 400 लोग ही तो चाहिए, मात्र 400 लोग ही को आपको 1000 ड्यूटी करवाना है, और हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। अब जब लोगों की कमी है फिर टेंशन किस बात की है। समस्तीपुर में मेरे ख्याल से जो 2 करोड़ के आसपास लोग होंगे, और चाहिए कितने 400 लोग, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग ना अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं है, और जब बाहर निकलेंगे नहीं तो होने वाला कैसे है। तो दोस्तों अभी पटाया का टूर है, पटाया का टूर अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अचीव करवाइए। अपने लिए मत सोचिए, अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अचीव करवाइए। जब टीम में लोग अचीव करेंगे तो आपका अपने आप ही अचीव हो जाएगा। दुबई का टूर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अचीव करवाइए, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि अपने टीम से मैक्सिमम लोगों को हम लेके जाए वहां पे। क्योंकि अकेले जाएंगे तो पता चलेगा कि आप अप्लाई कहीं और है, आपके वो दूसरे अप्लाई कहीं और है, तो अकेले घूम रहे होंगे। लेकिन अगर डाउनलाइन के साथ जाएंगे तो सब एक साथ होंगे। और कंपनी का टारगेट है कि कम से कम 5000 लोगों को पटाया लेके जाने का। अब उस 5000 लोगों में आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि जिनका नाम था वो स्टेज पे थे, जिनका नाम था वो स्टेज पे थे, तो अब मौका मिल गया है, आप नीचे बैठे हुए हो वापस स्टेज पे आने का। तो इस महीने ताकत लगाओ, क्योंकि इस महीने गर्मी भी बढ़िया होने जा रहा है। तो मौसम में गर्मी तो खून में भी गर्मी होनी चाहिए, कि मेरा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 5 लोगों को पटाया लेके ही जाऊंगा, चाहे दुनिया इधर चाहे दुनिया उधर, 5 लोग मेरे पटाया जाने के